अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है वेरिएबल्स। तो हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या है और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी। वेरिएबल सबसे पहले हमें ये जानने के वेरिएबल होते क्या है, वो भी मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड एज द अल्फाबेटिक करेक्टर। वेरिएबल जो है ना मैथ्स में वो क्या चीज़ होते हैं, वेरिएबल मैथ्स में जो है कोई भी अल्फाबेटिक करेक्टर होते हैं। जैसे कि अल्फाबेटिक करेक्टर मतलब ABCD, कुछ भी करेक्टर हो सकते हैं अल्फाबेटिक, दैट एक्सप्रेस that expresses a numerical value or a number। ठीक है, जो कि हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी नंबर जो है ना वो हमें एक्सप्रेस करते हैं। अल्फ़ाबेटिक करेक्टर होते हैं और जो है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी नंबर, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं। सही है। अब इन अलजेब्रिक इक्वेशंस, अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशंस देखें तो उसमें जो है अ वेरिएबल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन अननोन क्वांटिटी। तो अगर अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम देखें तो उसमें जो है ना वेरिएबल जो है ना वो किस लिए यूज़ होता है, रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल एक अननोन क्वांटिटी को। ठीक है। अब वैसे ही जैसे कि मैंने अभी बोला, वही नीचे बात लिखी हुई है कि दीज वेरिएबल्स कैन बी एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। यानी कि ये जो वेरिएबल्स है ना ये कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, A से लेकर Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें से हो सकता है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे कि लाइक A B C और X और Y। ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ना जहाँ भी आप मैथ्स उठा लें तो मैथमेटिक्स में या अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह में X Y तो बहुत ही दिखते हैं, और ABC और Z ये जो है ना ये कॉमन है, मतलब कॉमनली जो है ना ये यूज्ड होते हैं। अच्छा, the variable is a quantity that can be changed और which is not fixed। वेरिएबल जो होती है ना वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, मतलब जो कि जो है चेंज हो सकती हैं किसी भी मतलब पॉइंट पे चेंज भी हो सकती हैं, और मतलब फिक्स नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती हैं, चेंज हो सकती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो ये होते हैं वेरिएबल। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल देख लें कि क्वेश्चन है x+9 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर जो है ना हमारा वेरिएबल क्या होगा, इसके अंदर हमारा जो x है ना वो एक वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि वेरिएबल जो है कोई भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होता है और वो रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो हमारा वेरिएबल है, जबकि जो 9 है एंड 4, वेयर 9 एंड 4 आर कांस्टेंट। तो जबकि जो 9 और 4 है जो है ना वो हमारे जो है कोई भी कांस्टेंट है। तो अब ये हो गया वेरिएबल। अब हम इसकी जो है ना टाइप्स डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो द वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल्स जो है ना वो क्लासिफाई होते हैं दो टाइप्स में, जिसमें एक आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली देखें वो होते हैं जो कि किसी और वैल्यू पे जो है ना डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है डिपेंडेंट, यानी किसी और पर डिपेंड होना। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वही होते हैं जो किसी और वैल्यू पर डिपेंड कर रहे होंगे, कोई एक अनदर वेरिएबल हो सकता है उसकी, उस पर जो है ना डिपेंड हो रहे होंगे, उनकी वैल्यू जो है उस पर डिपेंड कर रही होगी। अब जैसे आप लोग को नीचे एक एग्जांपल दिख रही होगी, इफ y इज इक्वल टू 3x है। अगर y हमारे पास एक इक्वेशन समझ लें छोटी सी, y इक्वल टू 3x है, तो जो y की जो वैल्यू है ना वो x पे डिपेंड कर रही है। वो किस तरह से कि जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ, अगर हम अगर हम जो है, अगर हम ये x है हमारे पास, ठीक है,
अगर हम इस x की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे, कुछ अलग अलग वैल्यूज डालते रहेंगे, तो हमारे पास x की अलग अलग y की अलग अलग वैल्यू मिल रही होंगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा हुआ है, सो इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 होगा तो हमने यहाँ पे जैसे ये है y इक्वल्स टू 3, और हमारे पास x हमने क्या डाला 1, तो हमने x 1 डाल दिया, तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो जब हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 3, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। अगर इसी तरीके से हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को कुछ और रखें, 1 ना रखें, अगर मैंने फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ली यहाँ पे 3, ठीक है, तो जो है अब क्या हो जाएगी y की वैल्यू, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यानी कि x की वैल्यू चेंज करने पर y की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, यानी y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। यही होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, जो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी जो कि है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर डिपेंड ना होना, इंडिपेंडेंट है वो बिल्कुल, यानी कि वो वेरिएबल जो किसी भी वैल्यू पर डिपेंड, किसी और वेरिएबल पर डिपेंड ना करें, ठीक है, किसी और भी एनी अदर वेरिएबल पर डिपेंड ना करें, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू 9x प्लस 1, तो इसमें जो है x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि अगर हम x की जो भी वैल्यू डालेंगे तो उसकी वजह से जो है ना हमें y की मतलब y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अगर हम जैसे हमने पीछे इक्वेशन में देखा था वैसे ही इसमें भी, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू समझें पुट करते हैं, 2y है ये इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, प्लस का 1 है। अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y ऐसे ही रहा, 9 1 जा 9 प्लस 1, तो अब क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ये हो गया 10, और 2y ऐसे ही रहा, फिर y इक्वल्स टू 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 5, y की वैल्यू 5 मिल रही है जब हम x को 1 रख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम x की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, अगर हम यहाँ x की वैल्यू को 2 कर दें और फिर वही पूरी इक्वेशन सॉल्व करें तो वो हमें डिफरेंट y की वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो x है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। होप के आई होप के आप लोगों को समझ आ गया हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे हम मालूम करते हैं, मतलब वो भी बहुत ईजी है। चले आए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इन मैथमेटिक्स वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। हम जो है वो वेरिएबल्स को किसकी मदद से, फंक्शन की मदद से जो है वो डिफाइन करते हैं। और फंक्शन इज़ अ रूल फॉर टेकिंग अ नंबर और सेट ऑफ नंबर्स। फंक्शन ये होता है कि उसमें जो है नंबर्स और सेट्स ऑफ नंबर होते हैं, उनसे जो है एक मिलकर फंक्शन बनता है। द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर यूज टू डिनोट द इनपुट इज एक्स, मतलब जो हम इनपुट दे रहे होते हैं फंक्शन के अंदर, तो ज़्यादातर कॉमन जो है ना वो एक्स यूज़ होता है उसके लिए, इनपुट देने के लिए। और जो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है ना, आउटपुट जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम वाई, उसको हम वाई से डिनोट करते हैं।
तो फंक्शन जो है ना हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ रिप्रेजेंट यानी एफ मीन्स फंक्शन, और एफ यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स है, जिसमें अगर हम कोई भी एक्स की वैल्यू इनपुट देंगे, जब भी हमने इसको बोला कि एक्स को हम इनपुट के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में वाई की वैल्यू मिलेगी। ये समझ आ रही होगी आपको इक्वेशन, कि अगर ये जो है एक्स, इसमें हम कोई भी इनपुट देंगे इस फंक्शन के अंदर, समझे ये एफ का फंक्शन है, कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है, अभी यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स को हम कुछ भी इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हियर द कैरेक्टर दैट स्टैंड्स फॉर अ रैंडम इनपुट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हम इनपुट देते हैं ना, जो भी हम इनपुट देंगे, यानी यहाँ पे हम जो एक्स को जो भी हम इनपुट देंगे, वो हमें क्या वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा, ठीक है। और जो हमारा जो है whereas a symbol that stands for an arbitrary output is called a dependent variable। तो और जो हमारे पास जो है आउटपुट जो हमें मिलता है ना, वो हमारे पास जो हमें मतलब जो हमने इनपुट दिया, यहाँ x की वैल्यू कोई भी इनपुट दी, तो हमें जो आउटपुट मिला y की फॉर्म में, उसको हम वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और आउटपुट को हमने अभी पढ़ा कि हम y से डिनोट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये था। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो देख लेगा, वो डिपेंड करती हैं वो इंडिपेंडेंट, उनमें जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो वन और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो पार्शियल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास, वो वन और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी वन और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल भी वन और मोर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट वाली, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में जो है हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने आगे साइड में भी लिखा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y यहाँ पे ये जो ये y है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y जो है, मतलब ये पूरी इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x की मदद से सॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे जो है y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो यानी कि y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है ये x हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि y x पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x होगा ये सॉल्व करने में। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, डावा ये हमें पार्शियल इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी देखे हैं, यहाँ पर हमें s और t दिए हुए हैं, यहाँ नीचे s और यहाँ पर t दिया हुआ है, और ऊपर u एंड v है। तो क्या कहते हैं, u जो है, सॉरी ये भी u ही है, v नहीं है, यहाँ पे भी u है, ठीक है, ये v नहीं है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर u जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास दो हैं इसमें, s और t, ठीक है। क्योंकि u किस पे डिपेंड कर रहा है, s और t पे, विथ रिस्पेक्ट टू x और t करेंगे ना हम इसको सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू x और t की मदद से, तो हमारे जो है u डिपेंड कर रहा है s और t पर, तो s और t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका फंक्शन यूँ होगा, देखें इसका फंक्शन यूँ होगा,
यू इंटू एस कॉमा टी, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम इनपुट हमारा ये हो गया और आउटपुट हमें यू की फॉर्म में मिलेगा, मतलब जैसे ऊपर मैंने समझाया, तो ये फंक्शन की मदद से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एसओटी, और यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाली इक्वेशन है, जैसे डी दावा स्क्वायर यू ओवर दावा एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर ये जो भी मतलब इक्वेशन है, तो इसमें हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका फंक्शन यू बनेगा। पहले तो फंक्शन में ला लेते हैं, ये यू हैं तीनों, तो यू इंटू इसका फंक्शन क्या बन गया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो हम जो भी इसमें इनपुट देंगे, इस तरफ हम इनपुट देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यू डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू पे। तो ये थी समझने की बात। इंशाल्लाह ताला आप लोग को समझ आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है।